माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे मॉड्यूल जो फ्री मॉड्यूल ना हो, मॉड्यूल्स विच आर नॉट फ्री मॉड्यूल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल ये 2021 में पूछा भी गया एग्जाम में। लेट R be a commutative ring with unity and E is an idempotent element other than 0 and unity element, then show that M is equal to RE is not a free module. Proof. Since E is not equal to 0 and not equal to, यानी कि E ना तो यूनिटी है ना ही जीरो है, तो E जीरो नहीं है और M यहाँ पर RE है, तो 1 इंटू E नाम का एलिमेंट M में पाया जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि ये इससे स्टिकली बड़ा हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बात, वी वांट टू एस्टेब्लिश दैट, हम ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम कहते इफ M इज इक्वल टू R, तो क्या हो जाता, देयर एग्जिस्ट R बिलोंग्स टू रिंग सच दैट R इंटू E इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, E इज इनवर्टिबल। अब आपको दे रखा है कि E स्क्वायर इज इक्वल टू E, क्योंकि E है आइडम्पोटेंट, तो यहाँ से क्या आ जाता, एंड E इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ से आता है E इक्वल टू 1 विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो अपने पास ही आ गया ये इससे बड़ा M और M से बड़ा R। If possible, suppose that M is free R module। कंट्राडिक्शन करनी है हमने इसके साथ। Now M is equal to RE, ऊपर आपने फ्री मॉड्यूल कह दिया था, तो इसलिए आपने थ्योरम में पढ़ी थी कि बेसिस ऑफ M हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिस ऑफ M के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने ये मान लिया बी ए बेसिस ऑफ M। यहाँ पर हर xi जो Ri का एलिमेंट है इज इक्वल टू M, तो देयर एग्जिस्ट Ri belongs to R such that xi is equal to RIE
for I is equal to 1 to n। यदि Ri 0 होता, कोई भी Ri 0 होता, तो उसका Xi भी 0 हो जाता। Xi 0 हो जाता तो किसी भी सेट में यदि एक भी एलिमेंट 0 होता है तो वो LD होता है। तो इसका मतलब Ri is 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें ये सेट Li चाहिए। वी हैव, कोई भी Ri 0 नहीं होगा, यानी R1 से Rn तक कोई भी Ri 0 नहीं है। For all I equal to 1 to n। Now R2x1 प्लस माइनस RX1 2। देखो अभी आपने कहा ये भी नॉट इक्वल टू 0 है और ये भी नॉट, यदि R1 नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी माइनस ऑफ R1 भी नॉट इक्वल टू 0 है। यदि हम इसका आंसर 0 प्रूव कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा ये दोनों X1 और X2 आपस में LD हैं। X1 की वैल्यू होती है R1E, इसकी वैल्यू है R2E। ये कम्यूटेटिव है, रिंग कम्यूटेटिव है, इसलिए दिस प्रोवाइड आंसर 0 विद R2 is not equal to 0 and R1 is not equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया कि X1 एंड X2 आर LD। तो वी हैव, एक ये सबसेट है X1 X2 किसका है, इसका। यदि ये सेट LD है इसका सुपर सेट भी LD होगा। तो सुपर सेट इज LD। तो इसका मतलब इसके किसी भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में दो एलिमेंट नहीं हो सकते। ओके, therefore the basis has only one element और उसका नाम हो गया X1 और X1 होगा यहाँ पर R1E। नाउ ना तो E 0 है ना E 1 है, तो इसका मतलब 1 माइनस E 0 नहीं होगा एंड 1 माइनस E X1 इज इक्वल टू 1 माइनस E R1E इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R1E और ये आएगा R1E स्क्वायर। जबकि आपको ये दे रखा है कि E आइडम्पोटेंट है, तो ये दोबारा से E आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 0 है और जिसमें ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब सिंगल S1 इज LD विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपने सिंगल एलिमेंट को बेसिस लिया है, विच इज ए contradiction because this single element is Li। तो हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचे? तो आपको बेसिस, आपको एक सिंगल एलिमेंट भी कोई ऐसा ही नहीं मिला जो लीनियर इंडिपेंडेंट है। सो Ri इज नॉट ए फ्री मॉड्यूल। ओके, क्लियर हो गया बेटा? आप इसको अपने दृष्टि में चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर इन द लिटरेचर। अब एक सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये भी एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। वो क्या है? शो दैट Q the field of rational numbers is not a
फ्री जेड मॉड्यूल, जेड है यहाँ पर रिंग ऑफ इंटीजर्स, तो ये भी प्रूव करेंगे। टेक टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स P बाई क्यू एंड R बाई S। दो नॉन जीरो, इसका मतलब P क्यू R S नॉट इक्वल टू जीरो होंगे।